वेलकम गाइस टू द बीटीएस बियॉन्ड द स्टम्प, गली से लेके ग्राउंड तक। तो हम्म, बात करते हैं भाई आज की जो इंडियन टीम ने जो नमस्कार मित्रों। हार्दिक भाई थोड़ा बुरा मान जाते हैं अगर वो नमस्कार ना बोले तो। पूर्ण सनातनी है ना। तो बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम ने जो आज आतंक फैलाया था, मतलब कि तूफान फैलाया दिया दो ही सेंचुर प्लेयर ने। सेंचुरियन में सेंचुरीज लगी है आज तो हमारे हाँ, प्लेयर्स की। जो हमारे संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने आज जो बैटिंग की है वो एकदम काबिल तारीफ है। लाइक तिलक वर्मा जो बैटिंग कर रहे थे वो ऑलमोस्ट 250 की स्ट्राइक रेट बैटिंग कर रहे थे हाँ, और संजू सैमसन नियरली 200 ऑलमोस्ट की दो स्ट्राइक सौ की पे। स्ट्राइक रेट। हाँ, लेकिन पता है बात क्या है कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप जो थी वो इतनी भी वीक नहीं थी जितना हमारे बैट्समैन ने बना दी थी। बना दी है। मतलब कि इस पॉइंट पे इसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक रेट से कंसिस्टेंटली खेलते रहना इट्स टू डिफिकल्ट, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक जो है। मार्को जेनसन बॉल करता है वो एक तो 60 फुट से नियरली हाँ जी, साठ वो फुट तो बहुत लंबा डिफिकल्ट है, है। और उनका हाथ ऊपर से आता है, 13 फुट या 12 फुट हो राइट। जाता है, वहां से उनकी गेंद को पिकअप करना मुश्किल है। उनको भी रन मारे। कोच जिया तो डिसिप्लिन है, कोचिया की बिल्कुल तो है ही मुझे नहीं आई गेस पूरी पूरे सीरीज में। सीरीज में जो डिसिप्लिन होनी पेस है, चाहिए। नो डाउट कि बहुत लेकिन पेस से क्या 145 होता प्लस है या डालता है, पेस है पर डिसिप्लिन नहीं पेस, है, मतलब हाँ, पेस में डिसिप्लिन पेस तो नहीं है। उमरान मलिक के पास भी है हाँ, लेकिन why he is डिसिप्लिन, not हाँ, able to perform on the higher हाँ, level because of the discipline, like he is डिसिप्लिन। not able to control the line and length. और दूसरा डिसएडवांटेज ये भी है कि उनके पास ज्यादा पेस बॉलर है, तो राइट। हमारे जो बेसमैन है उनके लिए इजी हो जाता है बाउंड्री को क्लियर करना, और ये पर्टिकुलर बाउंड्री छोटी है। संजू सैमसन आई अंडरस्टैंड कि उनके भुजाओं में बल है, हाँ, लेकिन फिर भी वो मोस्टली टाइमिंग से खेलते हैं। हाँ, मोस्टली टाइमिंग से खेलते हैं। तिलक वर्मा व्हाट ही वाज डूइंग, सिर्फ पेस का उपयोग कर रहे पेस थे का वो। उपयोग। वही बोल रहा हूँ कि ग्राउंड छोटा है और एडवांटेज बेसमैन को ज्यादा मिल जाता है, और ये साउथ अफ्रीका के गेंदबाज 140 प्लस गेंद करते हैं, तो ज्यादा एडवांटेज था हमारे पास। पर फिर भी राइट। 100 रन मारना कोई आसान बात नहीं है, वो भी दो प्लेयर ने 20 ओवर में 100 रन लगा दिए। मतलब हर कोई 100 रन पे डील कर रहा है, संजू सैमसन 100, तिलक तिलक वर्मा वर्मा 100। 100। मतलब दोनों ने दो दो बार मार दिए ना ये सीरीज में। हाँ, दोनों ने दोबारा भाई, मतलब, और तिलक वर्मा को मैन ऑफ द हाँ, सीरीज मिला। एक पॉइंट पे मुझे लगा था कि इधर संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच टाई हो जाएगा मैन ऑफ द सीरीज का। हाँ। लेकिन डजेंट मैटर, भले तिलक वर्मा भी गया तो भी अच्छी बात है। बिकॉज एट द एंड क्या होना चाहिए कि भाई हमको इंडियन क्रिकेट टीम का तो बेनिफिट्स देखना जो चाहिए। हार्ट ब्रेक मिला था, जो क्लीन स्वीप 3-0 से जो मात दे के गए थे न्यूजीलैंड वाले, वो उससे अभी थोड़ा रिलीफ मिला है, ये इंडियन जो क्रिकेट टीम को सीरीज। रिलीफ मिला ये, है। हाँ, ये सीरीज जो बिकॉज कि काफी अभी जो हमारी जो T20 टीम है वो एकदम टॉप नोच के वर्ल्ड क्लास टीम है। अनस्टॉपेबल, लिटरली अनस्टॉपेबल टीम कोई है। रोकने वाला नहीं है ये। ना, कोई कोई टीम पास में नहीं है। साउथ अफ्रीका लग रही थी कि हमें साउथ अफ्रीका टक्कर दे सकती है, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा पावर हाउस है। राइट। हेनरी क्लासन है, माक्रम है, ठीक है, राइट। और सारे और पावर एट द हाउस। एंड उनके जो बॉलर्स है हाँ, मार्को येंसन, यासन वो मुझे मैं कंफ्यूज हूँ, उन्हें बॉलर बताओ, आज ऑलराउंडर बताओ, मैं आज क्या तो बताऊँ। आज तो वो भी हार चुके थे मन से कि भाई क्या, मैं कितने भी रन मारूं जीतने वाला नहीं है। मैं सिंगल निकाल के नॉन स्ट्राइकर को भाई खिलाता हूँ, वो भी सिंगल राइट। सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर को बोल रहा है कि अगर आजा खेल ले। लिटरली अगर मैंने अगर तो खेल हमारे लिया। हाथ में होता तो मेरे लिए तो भाई मैन ऑफ द सीरीज थे मार्को येंसन। बिकॉज हाँ। के उस बंदे ने, अकेले बंदे ने जिस तरह से अपनी साउथ अफ्रीकन टीम को चलाया है, इट वाज रियली वो इम्प्रेसिव। बंदा, एक वो बंदा इट वाज ऐसा अ है, वन मैन आर्मी। लाइक लाइक लिटरली हमने, वो एक बंदा हाँ, दूसरे 11 के सामने फाइट कर रहा कोई था। भी मैच ले लो, मार्को येंसन अपना 100% देगा। डेफिनेटली मार्को येंसन या ने अपना तो, 100% हाँ, दिया है, इधर बॉलिंग में इधर बैटिंग में। मतलब, दूसरे जो प्लेयर्स थे उनकी तरफ से इतना सपोर्ट नहीं मिला। और और आई गेस वही एक ना तो रीजन होगा। क्लेसन चला पूरी सीरीज में, ना, एक एक मैच में थोड़ा चला, तीसरे में, पर उतना राइट। एंड तक नहीं ले जा पाया। मुझे पता ही नहीं चलता चलना क्या होता है। मेरे लिए चलना वही होता है कि भाई अगर तुम मैच अगर कुछ जीता मैच के, जीता के जाओ, या हाँ, रिजल्ट्स मैटर, एट द लंबी एंड इनिंग। रिजल्ट्स मैटर। ठीक है। हाँ, विराट कोहली विराट कोहली अगर खेलता है वो इतना क्यों प्रेज होता है? बिकॉज के उसके जितने भी रन्स बने हैं मोस्टली हाँ। विनिंग सिनेरियो में बने हैं। दैट्स व्हाई विराट एक कोहली एक इज बीइंग सवाल ये प्रेज्ड। भी उठता है कि जो ये पांच जो बड़े प्लेयर है, पांच या चार जो साउथ अफ्रीका के हैं, वो सनराइजर्स हैदराबाद में भी खेल रहे हैं, ठीक है। राइट। वहाँ काफी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करते हैं ये हैदराबाद में। पिछले आईपीएल में देखा होगा कि राइट। हर मैच में 250 प्लस, 250, 30 प्लस, ठीक है। पर अगर
यही यही टीम अगर नेशनल टीम में आ जाती है तो ये पता नहीं कोई भी बुरी गेंद हो डाली हो उसमें भी ये कैच दे के आउट होके चले जाते हैं। मतलब इनकी अब शॉट सिलेक्शन सही नहीं है या इनका माइंडसेट गलत हो जाता है कि कोई भी गेंद हो मार मार के पता है ये जाना है। क्या होता है, ये काइंड ऑफ मुझे मतलब कभी कभी वही, लगता है कि वो सिंगल डबल्स में डील करना नहीं चाहते, बाउंड्री पे भी डील करना नहीं चाहते, उनको लगता है कि मैं छक्का ही मारूंगा। ये मुझे आईपीएल कर्स लगता है कि जब जब कोई भी प्लेयर आईपीएल में आईपीएल चल जो पैसों का जो मतलब उन उस प्लेयर को पर्टिकुलरली बहुत हायर बीट की जाती है। अच्छा फॉर एग्जांपल ईशान किशन ले लीजिए, ठीक है, कैमरन ग्रीन ले लीजिए, काइल जेमिसन ले लीजिए, हाँ वो प्लेयर्स बिके थे 15 करोड़ में, 17 करोड़ में, और लेकिन उनका परफॉर्मेंस ऐसा आया नहीं था। वैसे ही अभी जो हमारे तो क्लासन है 23 करोड़ में बिके हैं, और अच्छा तो हाईएस्ट प्लेयर है, मतलब फॉरेन मतलब प्लेयर आप है, कहना चाहते हो कि जो प्लेयर आईपीएल में ज्यादा पैसों में पैसों भी, जाता है वो उनका वो ऐसा थोड़ा खेल डाउन नहीं पाते, डाउन चला उनका जाता है। डाउनफॉल आ जाता है। तो हम इवन क्या ये मिचेल एक्सपेक्ट कर स्टार्क सकते ऑलमोस्ट हाँ 25 करोड़ में गए थे, तो उनका परफॉर्मेंस आपके कुछ आया यही नहीं से था। हाँ मिचेल स्टार्क को 25 करोड़ मिले थे फिर आई वर्ल्ड कप में इतना कुछ अ, दिखा नहीं। हाँ हाँ राइट, तो नॉट इवन आईपीएल में कुछ ये वो इससे एक सवाल निकलता है कि अगर बीजीटी आ रही है ठीक है हाँ जी। और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को क्या हम ज्यादा वापस पैसे दे दें कि बीजीटी में फिर उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन जी, हो वो जाए। वो ऑस्ट्रेलिया है, उन्हें आई डोंट थिंक सो हाँ पैसों उनके लिए मैं वो मतलब करता वो हुआ, पीली जर्सी पहनते हैं तो अपने वो आप अलग ही हो चमत्कार हो जाता जाता है, है भाई। रियली रियली वो मुझे ऐसा लगता है कि वो आईपीएल में अगर इतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, हाँ लेकिन वो अपनी वहां पे नेक्स्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल टीम के लिए वो डेफिनेटली परफॉर्म करेगी, ठीक है। हाँ वो क्योंकि वो मैंने बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस में देखा है, मैंने गिलेन मैक्सवेल में बहुत देखा है, वो भाई वो मैं आईपीएल उसी में का ही कुछ नहीं कर सोच पा रहा रहे था। थे, और वहां पे वो अभी मैं अफगानिस्तान के सामने 200 रन मार रहे जा रहे हैं, अफगानिस्तान क्रिकेट वो भी हाँ ऑलमोस्ट एक पैर पे। अभी पिछला 2020 पिछले T20 में पाकिस्तान के सामने कैसे जो मतलब रिवर्स क्या शॉट मार हरीश शॉट्स राव मारे, को ओ नसीब वो हो, शाहिद अफरीदी को रिवर्स शॉट मार के छक्के मार रहा है मतलब रियली। मतलब जो बंदा स्पिन में रिवर्स स्वीप में छक्का नहीं लगा सकता वो फास्ट बॉलर को रिवर्स स्वीप मार रहा है भाई। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का खुद मतलब की कंट्री, खिलौना बना रखा है लिटरली कि कोई खुद भी बॉलर खुद की को कंट्री के लिए खेलना, किसी को सीखना होगा भाई कि सबसे पहले अपने देश को कैसे प्रायोरिटाइज करे, तो हमें हाँ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से सीखना चाहिए कि वो अपना 110% देंगे तो अपने देश के लिए, ना कि लेकिन जो भी लीग अब मैचेस होती है वो उसमें अब खेलने के जब लिए। वो जो ओल्ड ओल्ड बीस्ट थे जो हमारे नए लड़कों से मिलेंगे जो हाँ जी, उबलते खून है हाँ जी। तो उनको भी अब थोड़ा सा मजे चखाएंगे हमारे नए लड़के हैं कि डेफिनेटली भाई डेफिनेटली जो 2020 अभी कैसे इंडिया खेला इंडिया जाता है। की जो T20 टीम है इज वन ऑफ द बेस्ट। दिस टीम इज कम्पिटिंग विद द इस वर्ल्ड लेजेंड्स एट इनके द हायर लेवल। इनके आसपास भी अभी कोई नहीं है मैं कहता हूँ कि बैटिंग के ऑर्डर में देखें बैटिंग ऑर्डर में तो डेफिनेटली कोई नहीं आसपास है, भी कोई नहीं बॉलिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस है जिनका आंसर्स देना है अभी भी, नहीं जो हमारी मैनेजमेंट है बॉलिंग उनको। में भी स्पिन हाँ स्पिन में हमारे पास बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। रवि बिश्नोई है, अक्षर हाँ पटेल है, चक्रवर्ती वरुण चक्रवर्ती भी स्पिन में बहुत ही स्टार्ट अच्छे है। ऑप्शन है। मेन पता है हाँ क्या है कि हमारे पास जो डेथ बॉलिंग ऑप्शन होता है ना, पहले तो हमारे पास भुवनेश्वर थे, हाँ नो डाउट बुमराह है हमारे पास, लेकिन आपको भी पता है हमको भी पता है कि बुमराह सिर्फ मेन मैचेस खेलेंगे, जैसे कि वर्ल्ड कप की है या फिर वर्ल्ड कप बुमराह पहले हाँ कोई सीरीज है वही खेलने वाले हैं, वो सारी T20 मैचेस नहीं खेलने वाले। तो कभी कहीं ना कहीं हम सब उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है कि हाँ वो सही है, लेकिन उसी दौरान अगर हम किसी और बॉलर को ऐसे बिल्ड करें कि भाई ये भी बंदा अगर बुमराह ना हो तो डेथ बॉलिंग में इफेक्टिव हो सकता है, जैसे कि 2022 वर्ल्ड कप में हमें सबसे ज्यादा कमी खली थी तो वो जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग की थी। हाँ हम क्योंकि हम लोग ऑपोजिशंस पे प्रेशर बनाना का वो जो होता था आर्ट जो बुमराह के पास था, वो हम लोग कहीं ना कहीं मिस आउट कर मिस रहे थे। आउट कर रहे उस वक्त भी हमें पास अच्छे खासे बॉलर्स थे, लेकिन जो आर्ट बुमराह के पास है बॉल को कंट्रोल करने का, सवाल है वो आईपीएल अभी में भी इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसा बॉलर हमें हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमें मतलब उस दर्जे का बॉलर अभी तक हमें मिला नहीं हम है। हमारी आईपीएल बहुत कितने भी ग्रो हो गई हो कितने हाँ भी जी, वर्ल्ड के बहुत सेकंड रिचेस्ट लीग में आ गई हो कोई भी हो राइट। ठीक है बहुत ही अच्छे अच्छे हम्म, डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन आ रहे हैं ठीक है पर हम अभी बॉलर इतने अच्छे नहीं निकाल पा नहीं रहे हैं निकाल ये पा हमें रहे हैं, मानना पड़ेगा। ये हमें मानना पड़ेगा। और हाँ आई बिलीव आई होप कि जो अभी 2025 में हमारा आईपीएल होगा उसमें बहुत सारे नए बॉलर्स आए। मैं हाँ तो चाहता हूँ कि उसमें से एक अच्छा सा T20 बॉलर निकल के आए जो हमें पिछले पिछले 2026 पाँच साल का T20 वर्ल्ड हाँ कप में हेल्प करे कि पिछले इंडिया 5 साल भाई का देखो देखेंगे हम आईपीएल का जो हम्म, समय है तो उस हिसाब से अच्छे देखें बॉलर्स तो आए हैं, अच्छे बॉलर्स लेकिन आ वो रहे हैं हाँ लेकिन पता लेकिन नहीं वो जो हाँ कंसिस्टेंसी
कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना चाहिए, वो परफॉर्म नहीं कर पाए या फिर उन्हें चांसेस नहीं मिल रहे। देखिए चांसेस का तो भाई ऑब्वियसली अगर हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं तो अगर आपको एक चांस भी मिलता है तो आपको उस चांस का यूज करना चाहिए। आप इसके बारे में रेंट नहीं कर सकते कि भाई आपको चांस क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है। एक चांस मिलता है, आपको उसका पूरी प्रॉपर इसका यूज करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल कॉम्पिटिशन इतना है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर 3 मैचेस का चांस मिलता है, 3 मैचेस में अगर आप किसी में भी परफॉर्म नहीं कर पाते तो आई एम सो सॉरी, यू वोंट बी एबल टू प्ले इंडिया अगेन। जैसे कि ये नवदीप यही सैनी के साथ ही नवदीप है, सैनी, हाँ जी नवदीप सैनी अभी उसी के मोस्टली साथ। ही वाज अ रियली गुड बॉलर, ही इज हाँ, अ रियली गुड बॉलर, लेकिन बहुत ही ही उसके पास वाज़न्ट अच्छी एबल टू पेस है, परफॉर्म एट द हायर लेवल, दैट्स व्हाई अभी क्योंकि भी वो इंटरनेशनल टीम्स में आपको नहीं देखने पड़े, वो आपको देखने को मिलेंगे तो या फिर इंडिया 8 में मिलेंगे या फिर कुछ डोमेस्टिक लीग्स में खेलने को मिलेंगे। लेकिन अगर उस बंदे को प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाए तो वो बंदा हमारे लिए बहुत ही एक अभी वो असेट साबित हो हाँ सकता है। प्रैक्टिस मैच खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, पर राइट। एवरेज परफॉर्मेंस हो रही है अभी, वहाँ भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। प्रसिद्ध कृष्णा अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, बॉलर्स तो क्योंकि बहुत है हमारे मेहनत पास, कर रहा लेकिन है। हमें वही चाहिए कि भाई कंसिस्टेंटली आप कैसे परफॉर्म करोगे अच्छे लेवल पे। बॉलर्स है ऑब्वियसली, बॉल ऐसा तो नहीं कि भाई बॉलर्स की अच्छी सारी मैच एक अच्छी माइंड से जाएगी। एक वो भी होता है ना कि ये हम्म। सारे आईपीएल खेलते हैं, ज्यादातर 2020 खेलते हैं, ठीक है। राइट। तो सडनली उनको फिर ऐसे बड़े लेवल पे लाया जाता है टेस्ट या वनडे में, तो फिर मुझे वो वही पता नहीं चलता वो कि आप पूरा सीधा ही अलग, आईपीएल से उठा के टेस्ट में क्यों डाल रहे हो। मतलब अभी सही कर रहे हैं, सही अभी जो वो आईपीएल में से टी20 में बहुत लगे रहे डिफरेंट वो है, सही है, वो हाँ जी। बहुत ही डिफरेंट है। वो हाँ। आईपीएल 2020 में बॉलिंग करना और टेस्ट में बॉलिंग करना राइट। बहुत ही डिफरेंट है। डेफिनेटली। तुम बॉलर को वो बैट्समैन की माइंड से खेलना पड़ता है, ना हम्म कि वो अपनी बॉलिंग से, ठीक है। तो हम्म। अगर वो कोई बॉलर सामने बैट्समैन को माइंड रीड कर पाया, उनके जाल हम्म में फंसा पाया, हम्म विकेट निकाल पाएगा, ठीक है। हम्म। तो ज्यादा माइंड स्किल भी डेवलप करना जरूरी है। राइट, वही ना, अभी जो हम लोग कर रहे हैं बहुत सही है कि भाई जो आईपीएल का टैलेंट है उसको हम लोग टी20 में ही यूटिलाइज कर रहे हाँ, हैं, rather than कि उनको बोले कि भाई जाके सीधा टेस्ट खेलो। टेस्ट ठीक है, खेलो, हाँ। ये बहुत सही चल रहा है, सही है, हाँ। इसीलिए अभी हमारी टी20 टीम बहुत सही है। अर्शदीप को इसीलिए अभी तक टी 2020 में रखा हाँ, है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अर्शदीप वो टेस्ट खेलने, कैपेबल है हाँ टेस्ट टेस्ट खेलने में, के लिए, और लेकिन बोल नहीं, रहे हैं कि मैं अभी बीजीटी में भी होना क्लियरली चाहिए। मना कर रहा हूँ, नहीं नहीं, अर्शदीप हाँ, अभी टी20 में प्रॉपरली सेट है, उन्हें वहीं रहने दीजिए। टेस्ट में हम लोग के पास जो बॉलर है हम उसको यूटिलाइज करें, बिकॉज अर्शदीप अगर टी20 में सेट हो चुके हैं तो प्लीज उसे ज्यादा वर्कलोड देके उनका जो करियर है वो क्योंकि अभी अभी हम अभी किसी भी कंट्री के लिए ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स ढूंढना बहुत ही इम्पॉसिबल है। बहुत कम है, बहुत बहुत है, कम है। ऐसा नहीं कहता कि नहीं है, बट बहुत ही मुश्किल है वो चीज। तो उस चीज को भी हम लोग कहीं पे साइड पे रख के जो हमारी मेन चीज है, जैसे कि अर्शदीप टी20 में है, तो उसी पे फोकस करें, और जो भी हमारे दूसरे बॉलर्स है वो पर्टिकुलर उसी फॉर्मेट को लेके आगे बढ़े, वही बेहतरीन रहेगा। बिकॉज कि हम रिजल्ट्स डेफिनेटली देख पा रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम जो टी20 में परफॉर्म करी है, होपफुली जो भी इंग्लैंड की सीरीज होने वाली है इंडिया में, उस उसमें भी इतना ही अच्छा परफॉर्म करे और हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। मैं तो विश करूंगा भाई आप तो बहुत 2026 आगे वर्ल्ड कप आगे चले गए इंग्लैंड सीरीज पे, मैं तो बीजीटी पे फोकस बनाए रखा हूँ कि बीजीटी से, कब स्टार्ट हो। वो तो टेस्ट की बात है ना, मैं तो अभी हाँ, टी20 की बात हाँ, कर रहा था, ट्वेंटी इसके ट्वेंटी तो टी20 में अभी हाँ। डायरेक्टली वही जो इंग्लैंड की सीरीज होने आजकल वाली है। मार्केट ही अल्टीमेट 2020 हो गया है, ठीक है। राइट। ये कह 2-3 टेस्ट सीरीज ही रह गई ऐसी जो बीजीटी ब्लॉक की बास्टर लोग है ब्लॉक, बोलते हैं कि क्योंकि मैं भाई। आपको वही बता रहा हूँ कि अब जो हाँ, 2022 का जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, पता है हम लोग मैच कहाँ हार जाते थे, पावर प्ले में। हाँ, बिकॉज पावर प्ले में हम लोग हमारा इंटेंट शो ही नहीं करते कि भाई हम लोग रन्स बनाने आए हैं। कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने वो चीज रियलाइज की और उन्होंने वो गेम चेंज की चेंज किया। अपने वनडे वर्ल्ड कप में। लेकिन अभी आप देखोगे जो हमारे बैट्समैन है वो पावर प्ले में इतना अच्छा खेल लेते हैं कि दूसरे प्लेयर्स पे इतना प्रेशर ही ना बने। सो ये बहुत एक ही सही एक इंटेंट है, एक सही टाइम था, अप्रोच है। एक वो भी राइट। टाइम था जब रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका खेलने जाते थे तो उनसे खेला भी नहीं जा पा रहा था, बोल रहे थे कि साउथ अफ्रीका में खेलना ओपनिंग बैट्समैन के लिए बहुत डिफिकल्ट है। राइट। पर ये जो हमारे नई जो जनरेशन नई आई है, जनरेशन है, वो तो कोई बात ये सुनती ही नहीं कि पुराने बातें क्या है, पुरानी स्टोरिया क्या है। वो तो राइट, वो वो अपना अपने ही देखती माइंडसेट से है कि भाई जाते चलो हम आए बहुत खेले। सही है। वो उन्हें सामने कोई बॉलर हो कोई फर्क नहीं कोई पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, कितना भी बड़ा। बॉलर की कोई भी कितनी थोड़ा, भी ज्यादा इमेज हो उन्हें हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना गेम खेलने आए, वो अपना गेम खेलेंगे, बस मैं तो दैट्स ऑल। कहता हूँ साउथ यही सही अफ्रीका चीज को है। कि थोड़ा रहम कर दो, मतलब इंडिया को बैट्समैन को थोड़ा रहम कर दो। क्यों? सामने साउथ अफ्रीका है, बड़ी टीम है। नहीं नहीं, उनके नहीं, उसमें तो उनके जो हेड कोच है उन्होंने भी अभी आई गेस बॉब वॉल्टनर ने वही अभी स्टेटमेंट दिया कि उनकी टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही बिलो बहुत ही बिलो बिलो है, एवरेज था। हाँ। मैं तो इसकी वजह से उतना परफॉर्म भी नहीं कर सवाल पाए। उठेंगे डेफिनेटली मार्करम माकरम की की कैप्टनसी पे, कप्तानी में बिकॉज सवाल आई उठ, गेस हाँ। 28 इनिंग
मुझे उनकी लगता लास्ट है 50 प्लस हाँ स्कोर आया था इंडिया के सामने 2022 वर्ल्ड कप में, लास्ट 50, लाइक ऑलमोस्ट 2 साल हो गए उस बात को। चलो रन नहीं निकल रहे पर टीम की पूरी एफर्ट भी डाउन है, तो मुझे लगता है कि कैप्टनशिप की पोजीशन पे कुछ बड़ा होने वाला है साउथ अफ्रीका की टीम में, लेट्स क्योंकि सी। वो 2000 कुछ 2-3 सालों से होम सीरीज कोई जीते नहीं है हम्म, 2020 में या कुछ आ रहा है, मतलब बहुत ही बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड नहीं है माकरम गिल। डेफिनेटली बहुत ही बिलो बहुत ही बड़ा प्लेयर है नो डाउट, बिलो द एवरेज रिकॉर्ड है हाँ बहुत उनका। ही बड़ा प्लेयर है, बड़ा कप्तान होपफुली है। विश करते हैं कि भाई साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में भी कुछ अच्छा ही हो, हाँ बिकॉज के ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका से हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बिकॉज वहां से बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स हाँ क्योंकि आए हैं। बहुत हाशिम सालों आमला है, बहुत एबी साल डिविलियर्स है, हाँ, हाँ जी उन्होंने जो बहुत। अचानक साउथ अफ्रीका से जो बड़े बड़े लोग नाम चले गए थे हाँ उसके जी, बाद बहुत साल लगे हैं अफ्रीका को उभरते हुए, राइट अभी राइट। जाके उभरी है, बड़े बड़े अच्छे बॉलर आ गए, बड़े बड़े हाँ जी। बैट्समैन आ गए, पर सो अभी अब उन्हें उस चीज को थोड़ा सा मेंटेन करके उसी उसी प्लॉट पे हायरली परफॉर्म करना चाहिए। यही हम देखना चाहिए, बिकॉज क्रिकेट देखना कब अच्छा लगता है, जब कंपटीशन इक्वल लेवल का हो। वरना वरना अगर हमें सिर्फ मैचेस ही जीतने हो तो फिर किसी भी एसोसिएट नेशन के साथ मैच रखा के हम लोग मैच जीत सकते थे। लेकिन अगर क्रिकेट क्रिकेट का असली मजा तभी आता है जब सामने वाले भी ऑपोजिशन में, जैसे कि हाँ इंडिया कोई इंडिया और मैच क्यों ऑस्ट्रेलिया की मैच देखना देखने है, की क्यों हाँ मजा आती है, बिकॉज के भाई इक्वल टक्कर की वो कंपटीशन, होती है ना बात, वही बात सिर्फ है। वो 19 नवंबर की बात छोड़ दे उसके बाद वो तो पूरा खड़ा पुराना हो गांव आज तो नहीं भी बोल सकते, वही। नया गांव ही है और हर दिन याद आता है भाई। चलिए कोई बात नहीं, चलो आप तो दिल से दुआ करेंगे कि क्या इंडियन क्रिकेट T20 टीम ऐसे ही हमें खुश करती रहे, खुश ऐसे ही करती रहे, परफॉर्म करती रहे, हमारे दिन बनाती रहे। मतलब और खुशी के दिन चले गए ऐसे तो नहीं है ना, क्योंकि नहीं ये नहीं नहीं सीरीज खत्म हो गई, बीजीटी स्टार्ट होने नहीं नहीं वाली है। नहीं, अभी बॉर्डर गावस्कर में तो अभी इंडिया बहुत गुल खिलाने वाली है डेफिनेटली। मुझे तो लगता है कि बॉर्डर गावस्कर हमारे घर वापस आ रही है। हाँ ठीक है, देखते हैं अभी गॉड्स प्लान क्या है, बट होपफुली यही चलो हो। कल कल देखते मिलते हैं। हैं नई डेफिनेटली नई स्टोरी आपको के कल साथ, मिलते हैं, डेफिनेटली आपको कल मिलते हैं कल नई कुछ स्टोरी के अपडेट साथ कुछ करते हैं। करेंगे। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।